नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। अब ट्रांसजेंडर समुदाय को पेंशन मिलेगी और उसके साथ ही ओबीसी का दर्जा भी। तो वहीं झारखंड में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक। विज्ञापन में बीआरपी सीआरपी को 50% आरक्षण नहीं, जेएसएससी और जेईपीसी को 4 हफ्ते में जवाब देने का आदेश। तो वहीं राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना, 8 सितंबर तक के लिए अलर्ट जारी। वहीं 11 सितंबर तक बारिश की बन रही है संभावना। और हेमंत सोरेन लीज आवंटन मामले में कपिल सिब्बल हाई कोर्ट में बोले, सुप्रीम कोर्ट इसी तरह की याचिका कर चुका है खारिज, नया कुछ भी नहीं। बाबूलाल मरांडी का एक बहुत ही बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि झारखंड में लोहा कोयला पत्थर की हुई लूट, नाम बदल आदिवासी जमीन लूटी, जांच से बचने के लिए हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट में लगा रहे गुहार। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की बहुत ही भयानक टिप्पणी सामने आई है। दरअसल बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में भ्रष्ट, निकम्मी और विकास विरोधी सरकार है, इससे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है। विकास की उम्मीद बेईमानी है। राज्य में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहाँ लूट ना हुई हो। यहाँ लोहा कोयला पत्थर की लूट हुई है। राज्य में 10,000 करोड़ के घोटाले उजागर हुए हैं। ये बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कही। वे सरिया में बगोदर विधानसभा क्षेत्र की संकल्प सभा को संबोधित कर रहे थे। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गरीबों और आदिवासियों की बात करने वाला मुख्यमंत्री ही जब लूट में शामिल हो तो उससे क्या उम्मीद कीजिएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में गरीबों आदिवासियों की जमीन को मुख्यमंत्री और उनके परिवार के नाम बदल बदल कर लूटा है। लूट की जांच ईडी सीबीआई कर रही है। कई बड़े अफसर गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ईडी के दफ्तर जाने से घबरा रहे हैं। मुख्यमंत्री कोर्ट में गुहार लगा रहे हैं, मुझे बचाइए। और यही नहीं, संकल्प सभा को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री कहीं दौड़ लगा ले, बचेंगे नहीं। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसने लाल किले से न खाएंगे न खाने देंगे की कसम खाई है। मरांडी ने कहा कि किसी भी ऑफिस में आज बिना पैसे के कोई भी काम नहीं होता है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। छोटे काम के लिए भी हजारों में घूस देने पड़ रहे हैं। हेमंत सरकार सड़कों का मरम्मत भी नहीं करा रही है। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है। राज्य सरकार तो केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए अनाज को भी लुटवा रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड भाजपा सरकार की देन है। अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य को बनाया। उनकी सरकार ने राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाई। और एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड की सोरेन सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल अब ट्रांसजेंडर समुदाय को पेंशन मिलेगी, साथ ही ओबीसी का दर्जा भी। झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से इस समुदाय को अपनी पेंशन योजना के तहत लाने का फैसला किया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के तहत लाने का और उन्हें लाभ पहुंचाने का भी फैसला किया है। झारखंड के कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने सामाजिक सहायता योजना के तहत ट्रांसजेंडर लोगों के लिए मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पात्र लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति महीने 1,000 रुपए मिलेंगे। महिला बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के अनुसार झारखंड में 2011 के करीब 11,900 ट्रांसजेंडर थे, जिनकी संख्या इस समय लगभग 14,000 होगी। तो बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश की भयंकर संभावना। 8 सितंबर तक के लिए येलो अलर्ट जारी और 11 सितंबर तक बारिश की बन रही है संभावना। झारखंड में मानसून फिर से सक्रिय हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य के सभी हिस्सों में हल्के हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना जाहिर की है। अगले 5 दिनों तक किसी भी तरह के अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना से भी इनकार कर दिया है। मौसम विभाग ने राज्य में 11 सितंबर तक मौसम का मिजाज इसी तरह रहने का अनुमान लगाया है और बदले मौसम के मिजाज को देखते हुए 8 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज राज्य के कई हिस्सों में गर्जन और वज्रपात की संभावना जाहिर की गई है, जिसे लेकर अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया गया है। वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी करते हुए दिशा निर्देश दिए हैं कि बारिश और वज्रपात के समय कैसे खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। 8 सितंबर को मौसम विभाग ने राज्य के दक्षिणी और निकटवर्तीय मध्य भागों में बारिश के साथ साथ वज्रपात की संभावना जाहिर की है। राज्य के कई हिस्सों में
गर्जन की संभावना है। तो वहीं 9 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक मौसम विभाग ने अभी चेतावनी जारी नहीं की है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 24 घंटे में राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। राज्य में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश भी दर्ज की गई है। राज्य में मानसून की गतिविधि एक बार फिर सामान्य हुई है। राज्य में सबसे अधिक बारिश सिमडेगा जिले में हुई है। मौसम का असर अभी पूरे राज्य में है। मानसून ट्रफ झारखंड से गुजरने का कारण इसका आसार दिख रहा है। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि 8 सितंबर को राज्य में दक्षिणी और मध्य भाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। खान मंत्री रहने के दौरान वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन ने अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों के नाम माइनिंग लीज आवंटित की थी। इस मामले को लेकर सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में चल रही थी। मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई, जहां सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ठीक इसी तरह की एक याचिका शिव शंकर शर्मा की ओर से दायर की गई थी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ऐसे में इस याचिका में भी कुछ नया नहीं है। दरअसल परिवार वालों और रिश्तेदारों के नाम माइनिंग लीज आवंटित किए जाने को लेकर अधिवक्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील महतो की ओर से याचिका दायर की गई है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विशाल कुमार ने पैरवी करते हुए कोर्ट को बताया कि यह मामला एकदम अलग है। इसके तथ्य शिव शंकर शर्मा मामले से अलग है। प्रार्थी सुनील महतो की ओर से कहा गया कि वे शिव शंकर शर्मा और इस मामले में कैसे अंतर है, इसका ब्यौरा देना चाहते हैं। इस पर कोर्ट ने प्रार्थी को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने को कहा। इसके बाद इस मामले की सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर निर्धारित की गई है। और बता दें कि दायर याचिका के अनुसार खान विभाग के मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनगढ़ा में 88 डिसमिल जमीन पर माइनिंग लीज का आवंटन कराया है। वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन व उनकी बहन सरला मुर्मू की कंपनी सोराय लाइव स्टॉक प्राइवेट लिमिटेड के नाम चान्हो के बरहे औद्योगिक क्षेत्र में 11 एकड़ जमीन आवंटित किया गया है। रांची में पहली बार आएगा विस्टाडोम कोच, स्पेशल इंटरसिटी में 12 सितंबर को उद्घाटन। दरअसल रांची रेल मंडल में पहली बार विस्टाडोम कोच आने वाला है। यह कोच न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस में होगा। 12 सितंबर को न्यू गिरिडीह रांची स्पेशल ट्रेन का उद्घाटन होगा और यह एक विस्टाडोम कोच के साथ रांची पहुंचेगा। इस ट्रेन को सुबह 10 बजे गिरिडीह में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह ट्रेन जनवा, धनवार, महेशपुर, कोडरमा, हजारीबाग टाउन, बरकनाना, मेसरा और टाटी सिलवे होते हुए रांची पहुंचेगी। इस ट्रेन में लगे विस्टाडोम कोच से यात्री ट्रेन के गुजरने वाले रूट के मनोरम प्राकृतिक दृश्यों को देख पाएंगे। इस ट्रेन में कुल 13 कोचें होंगे। न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस दूसरी ट्रेन होगी जो हजारीबाग टाउन से सीधे तौर पर जुड़ेगी। इस ट्रेन में लगा विस्टाडोम कोच एक प्रकार का पर्यटक कोच होगा, जिसकी ग्लास की खिड़कियां बड़ी होंगी। साथ ही इसके छत पर भी पारदर्शी खिड़कियां लगी होंगी। इस विस्टाडोम कोच में यात्री यात्रा करते समय यात्री साइड के साथ ऊपर की तरफ के दृश्य भी देख सकेंगे। इस कोच का निर्माण आईसीएफ ने किया है।